शाम हो। मेरे बाबा की तबीयत खराब थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुनैद और मेरे बस छोटे मोटे मामला आपको ऐसे ही परेशान किया। झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसी बातें कर रहे हैं हम? मियां बीवी के बीच का मामला है, आप मत करें दखल अंदाजी। हाँ देखो, वो डीएसपी राणा को मिला। हाँ जल्दी। मम्मी खालू से बात करने गई थी कि हमारी तारीख कब पक्की करनी है, लेकिन खालू ने रिश्ता देने से साफ मना कर दिया। बीबी जी ये दिन ढले शाम हो। जुनैद ये तो डॉक्टर मेरी बीवी की तबीयत कैसी है? अब तो कुछ बेहतर है। वैसे इन्होंने कोई परेशानी ले ली है जिसकी वजह से इनका खाना पीना बंद हो गया। डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे घर में। हो सकता है इन्होंने कोई बात घर वालों को न बताई हो और अंदर ही अंदर परेशानी ले ली हो। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। ये सोई रहेंगी तो रिलैक्स रहेंगी, और ये जितना रिलैक्स रहेंगी इनके लिए बेहतर है। मैं ये दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, वक्त एक सा नहीं रहे। वक्त से ही तो शिकवा है मुझे। ये वक्त कम वक्त बेवक्त ही बदल जाता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा ये बताएं, काजिम ने क्या कहा? काजिम ने क्या कहना था? उसने यही कहा कि जिस तरह से आप चाहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन हानिया को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। हम हानिया से बात किए बगैर ऐसा नहीं कर सकते। ये ना हो कि हालात मजीद बिगड़ जाएं। हालात पहले कौन सा संभरे हुए हैं? ऐसा आप जानते हैं कि हानिया के लिए किया गया कोई भी फैसला मायरा की जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। मैं जानता हूं, लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते कि एक बच्ची की जिंदगी को संवारने के लिए दूसरी को आग में झोंक दें। आपकी बात ठीक है, पर जब तक हानिया इस घर में नहीं आएगी खुलकर कुछ नहीं बता सकेगी, नहीं बता पाएगी कि उसके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, वो किन मुश्किलात में है। उसे यहाँ लाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? अम्मी खैरियत है? क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हैं? तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है ना। अम्मी मैंने बात की है उनसे, और खालू इस रिश्ते से इनकार क्यों करें? तो फिर शादी की तारीख देने में इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं? बेटा ये भी इनकार का एक तरीका ही है। कब से तो टाल रहे हैं हमें। और तुम जो दीवाने बने फिर रहे हो ना मायरा के, सब पता है उन्हें। इसीलिए तो हमें गधे की तरह बांधकर घोड़े की तलाश में है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, ना ही वो इस रिश्ते से इनकार करेंगे और ना ही उनके दिल में ऐसी कोई बात। उन्हें सिर्फ वक्त चाहिए। सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। नहीं अम्मी, वाकई हानिया आप ही के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं जुनैद भाई के साथ, और शायद इसीलिए खालू भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो बस। तुम्हें किसने कहा? मायरा। ओह मायरा ने? अरे वाह, उसने झूठ सच कह दिया और तुमने मान लिया। अरे बेटा इतना अंधा इत्मीनान अच्छा नहीं होता। अगर हानिया को कोई मसला होता तो जमीला मुझसे ना कहती, और तुम्हें मायरा ने बता दिया। वाह। पता नहीं हुआ होगा कुछ, अब मैंने भी उनसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा। काम की बात कभी ना पूछना बेटा। अरे कमाल है, अभी 3 महीने नहीं हुए उसकी शादी को, हानिया को मसले भी पैदा होने शुरू हो गए। मैं तो डरती हूँ
कि बड़ी का ये हाल है, जिसके मुंह में जबान नहीं थी तो छोटी का क्या होगा? अरे उसकी तो गज भर लंबी जबान है। अम्मी प्लीज यार, क्या हो गया आपको? अब ऐसी बातें क्यों सोचती? हर घर में छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, हो गई होगी कोई बात। अब जाने भी दें प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे कहीं बाहर जाना, मैं 1-2 घंटे बाद। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ध्यान से जाना। ये हानिया का मसला क्या? अच्छा, हाँ देखना तो पड़ेगा ना, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। करता हूँ कॉल। एक मिनट, ये लो, पियो पियो, शाबाश। तबीयत कैसी है? क्या हालत बना रखी है तुमने? क्यों कर रही हो खुद के साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा? मैं शौहर हूं तुम्हारा, तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे, नहीं देख सकता तुम्हें इस तरह तकलीफ में। क्या चाहती हो तुम? अपने माँ बाप की तरफ जाना चाहती हो? यहां से जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, खुदा की कसम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से जाने का मतलब जानती हो? तलाक, बर्बादी, रुसवाई। तलाक चाहती हो तुम? अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ठीक है, क्योंकि इस घर से जाने का उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या कहेंगे लोग? शादी के 2-4 महीने बाद लड़की घर वापस आ गई। तुम्हारे वालिदैन तो तुम्हारी तलाक का सुन के जीते जी मर जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करेंगे वो, जब लोग उन्हें ताने देंगे तुम्हारे किरदार पे, उनकी तरबियत पे। और मायरा, उसका क्या होगा जब लोग ये देखेंगे कि बड़ी बहन तलाक याफ्ता होकर घर आके बैठ गई है, तो उसकी शादी कैसे होगी? बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मेरा क्या है भाई, मैं तो मर्द हूं ना, मेरा क्या है? आज तुम यहां पे हो, कल को किसी और को ला के यहां पे बिठा दो,
मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला ना। अगर बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? तुम्हारा, तुम्हारे वालिदैन का, मायरा का। अच्छी तरह सोच लेना, अगर यहां से जाना है तो अपने तलाकनामे के साथ साथ एहसन साहब की इज्जत का जनाजा भी लेके जाना। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कल जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या गलत। मुझे लगता है कि हमें एहसन को इस तरह घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जुनैद तो जज्बाती हो गया था, लेकिन हमने मामले को अगर इस तरह हैंडल किया तो ये तो हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाएगा। सही कह, कल चीजें कुछ हद से ज्यादा ही आगे चली गई। आप बाप बेटी की छोटी सी गलती ना काजिम को बहुत सारे मौके दे सकती है। हम एहसन को समझा बुझाकर भिजवा देते, लेकिन जुनैद ने तो इतना बड़ा तमाशा शुरू कर दिया। बस सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला कि सही क्या है और गलत क्या है। पता नहीं अब एहसन क्या करने का सोच रहा होगा। बेटा जो भी काम हो ना उसको एंजॉय करके करना चाहिए। अभी शुरू शुरू के दिन है, प्रेशर पड़ेगा, यू स्टार्ट एंजॉयिंग। तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहा है, कीप इट अप। थैंक यू। वैसे तुम अपने अब्बा के तो सारे ख्वाब पूरे कर रहे हो, अपनी अम्मी के कब ख्वाब पूरे करो? कौन सा ख्वाब? अरे भाई यही शादी वादी। पापा मैं भी इसको यही समझाती हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनता। और तुम्हारे क्या इरादे? हाँ तुम बताओ। भाई तुम्हारी होगी शादी और मुझे मिलेगी थोड़ी आजादी। Then I'll go on a long vacation. क्यों रोहान? Absolutely. बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी आजादी के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दूं। मैंने नहीं करनी शादी। क्यों? फिक्र नहीं करें अंकल, वैसे भी इससे कोई शादी नहीं करना चाहता। वेरी फनी। हेलो हानिया, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बेटा ये तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं और न जाने मायरा ने क्या देख लिया है। बेटा तुम मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे वालिदैन तो तुम्हारी तलाक का सुन के जीते जी मर जाएंगे। हानिया बेटा कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तो तुम्हारे अब्बू को समझाया भी है कि मियाँ बीवी के दरमियान में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बेटा तुम मुझे बताओ, कोई और बात है तो? नहीं अम्मी, बस वो छोटी मोटी मियाँ बीवी की बातें जैसा आपने बोला। अल्लाह का शुक्र है ये तुम्हारे अब्बू है ना, ये तुम दोनों बहनों को लेके कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। आप अब्बू से बोले वो परेशान ना हो, सब ठीक है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? वो थोड़ा खराब हो गया था। लो पता नहीं तुम्हारे अब्बू भी ना जाने क्या कुछ सोचने लगे थे। अम्मी मैं आपको बाद में फोन करूं? जुनैद बुला रहे हैं।
किसी से बात कर रही थी क्या? नहीं तो। मुझे लगा जैसे फोन बज रहा है मेरा। नहीं तो। जमीला जी। मैं जरा फरीद भाई की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? वो हानिया के सिलसिले में जरा बात करनी है। अरे कोई जरूरत नहीं है, मेरी हानिया से बात हो गई है। तुम्हारी बात हुई है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अरे वो इसलिए कि जुनैद के ऑफिस जाने का वक्त था, वो मसरूफ थी। ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और कह रही थी कि अब्बू से कहें कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और खुश हूँ। झूठ बोलती है वो। ये भला कैसी खुशी है जिसकी कीमत उसके आंसू अदा कर रहे हैं? मैंने खुद बात की है और आप खामा में ज्यादा सोच रही हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसके मुंह से ये बातें न सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? अल्लाह, क्या बताऊं कितनी बाहर गर्मी है। तौबा, मेरा तो दम निकल गया। इसको बिठाओ, मैं नसरीन जरा काम से जा रहा था। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये आखिर हसन भाई को मसला क्या है मेरे साथ? मैं जब भी आती हूँ फौरन चले जाते हैं। कोई नाराजगी है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाई की तरफ गए हैं। ओहो, ये आजकल भाई से ताल्लुकात इतने अच्छे कैसे हो गए? वो एक जरूरी बात करनी थी उनसे, इसलिए गए हैं। अच्छा ये बताओ, सगी बहनों में समदन भी बनने वाली हूँ। अरे मुझसे बातें क्यों छुपाई जाती हैं? कौन सी बात छुपाई है? ये हानिया के घर में क्या चल रहा है? हानिया के घर में कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा? तलाल ने बताया और तलाल को मायरा ने बताया। हाँ, वो दरअसल बात ये है कि ये दोनों उनके घर गए थे ना, तो वहां पर दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई बात हुई थी। बस बातों बातों में जज्बाती हो गए और तो कुछ नहीं हुआ। अरे हानिया अपने घर की हो गई है, क्या जरूरत है उसके मामलात में दखलंदाजी करने की? हाँ, यही तो मैं समझाती हूँ। खैर, मैं सोच रही थी कि मैं भी ना हानिया के घर जाऊंगी और जाकर देखूंगी कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे रह रही है वो, उसका घर ठीक ठाक है कि नहीं। फिर आप लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी। जी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबके सामने तलाक दे दूं? जानती हो फिर क्या होगा? तुम्हारा बाप खड़े खड़े मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। हानिया, आर यू ओके? आप कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ रोज के लिए हानिया को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। क्या बात है हानिया? रोहाना, दिन ढले शाम हो। किसी का फोन नहीं था। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्यों बोला? सॉरी। क्या कहा तुमने मुझसे? क्या? मैंने बोला कि मैं ठीक। झूठ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद झूठ। मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। मम्मी की कॉल आई थी, वो परेशान थी। मैंने सोचा कि मेरे मुंह से सुनेंगी तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। I'm so sorry। बस
पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं डर गई थी। क्या हो गया तुम्हें? शौहर हूं तुम्हारा, क्यों डरती हो मुझसे तुम? तो मेरी बात मानोगी ना, डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो जानती हो मेरा गुस्सा कितना खराब है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पे गुस्सा करो। मैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे, है ना? गुड। बस ये आंसू निकालना बंद करो। Relax now. Beautiful. बस भाई यही सारी कहानी है। चाचा देखिए, आपको हानिया को फौरन घर ले आना चाहिए। रूहान, ये बड़ों की बातें हैं, तुम बीच में दखल मत दो, अंदर जाओ। इट्स ओके मॉम, आई कैन हैंडल इट। हानी मेरी कजन है, उसके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो ये जमीला भाभी की खुद बात हुई है हानिया के साथ? जी भाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। अरे जब बच्ची से बात हो गई और उससे कहा कि सब ठीक है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप खामखा दखल क्यों दे रहे हैं सारे। हो सकता है वो किसी के दबाव में ये सब कुछ कह रही हो। बेटा, आजकल के जमाने में दबाव कहाँ होता है? चलो उस वक्त शायद वो डर मर के नहीं कह रही, लेकिन बाद में फोन है, इंटरनेट है, कहीं ना कहीं से तो राब्ता करके बता देती ना कि कोई मसला है। डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस आप जानती हैं कितने सीरियस होते हैं। मेंटल टॉर्चर, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल, सीधी सादी लड़कियों को वो फंसा लेते हैं। चाचा, अगर आपको किसी भी किस्म की गड़बड़ लग रही है तो आप फुल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है? आप हानिया से अकेले में बात करें, और अगर आपको जरूरत हो तो हम दोनों हैं। रूहान, तुम्हें ना बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मॉम, हमें हेल्प करनी चाहिए। चाचा को अकेला समझ के परेशान कर रहे हैं वो। फरीद, कुछ आप भी तो कुछ कहें। रूहान ठीक कह रहा है, हम मिल के जाएंगे तो उन पर दबाव पड़ेगा। पूरी कहानी नहीं जानते, सारा किस्सा नहीं सुना आप लोगों ने, अब चले जाएंगे, कितना अजीब लगेगा। और खामखा आप लड़की का बसा बसाया घर तोड़ देंगे वहां जाके। बच्ची का घर तो बसने से पहले ही तबाह हो गया। चाचा, फिक्र नहीं कर रहे, हम हैं आपके साथ। हानिया को कुछ नहीं होगा। रात वोरा साहब से मीटिंग है हमारी, तुम्हें याद है ना? जी। साहब, वो मेहमान आए हैं। कौन? हानिया बीबी के अब्बू और 2 लोग और हैं, रिश्तेदार हैं शायद। तुम जाओ। तुमने बुलाया अपने रिश्तेदारों को? बोलो। नहीं, नहीं बुलाया तुमने उन्हें? जुनेद, इस बार कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। तरीके से हैंडल करो। तुम बहू को ले जाओ और समझाओ इसे। कौन है लोग? किसको लेके आए अपने साथ ये? मैं नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो। साफ साफ बताओ, तुमने अपनी अम्मी को फोन पे क्या कहा था? कि तुम्हें बचाने के लिए लोगों को भेजा, ये कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर इतने सारे लोग कहां से आ गए? मैं नहीं जानती,
मुझे नहीं पता। क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबके सामने तलाक दे दूं? जानती हो फिर क्या होगा? तुम्हारा बाप खड़े खड़े मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती बात ये? मैं तलाक नहीं चाहती, मैं सब घर जाना नहीं, कभी नहीं जाओगी तुम, नहीं जाओगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक मुझे ये यकीन नहीं आ जाता कि तुम किसी के सामने मुंह नहीं खोलोगी, तब तक तुम यहां से नहीं जा सकती। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैं तुम्हें उनके सामने जाके तलाक दे दूं। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे घर वालों का जीना हराम कर दूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे कहां किस किस के साथ ताल्लुकात हैं। दूसरा रास्ता बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तुम एक प्यारी सी शक्ल बना के, बड़ी सी स्माइल लेके मेरे साथ चलोगी और अपने अब्बू को यकीन दिलाओगी सब कुछ ठीक है। खुद बताओ तुम, कौन सा रास्ता, पहला कि दूसरा? मैं उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। बल्कि मैंने तो जुनैद को काफी डांटा भी है और समझाया भी है। हानिया कहाँ है? वो आती होगी जुनैद के साथ। आपने जो कुछ भी पूछना है अपनी बेटी से पूछ सकते हैं आप। जाहिर है आपकी बेटी है, आपकी परेशानी जायज है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आनी बैठो बैठो। हानिया ठीक तो हो बेटा? जी अब्बू, बिल्कुल ठीक। दरअसल मैं उस दिन के लिए बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। दरअसल कुछ लोग आजकल हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, भत्ता मांग रहे हैं हमसे। हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है, उसमें ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। हमें डराया धमकाया भी उन्होंने कि अगर बात बाहर निकली तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब आपने जिक्र किया तो बहुत डर गए, परेशान हो गए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों की जिंदगी को कोई खतरा हो। वो कौन लोग? दरअसल अंकल मैं इस बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। हमारी फैमिली की सिक्योरिटी का मसला है। डैड वैसे काफी वेल कनेक्टेड है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने मसले खुद हल करने का आदी हूँ। हानिया, आर यू ओके? आप कुछ कहना चाहेंगे आप? हानिया, तुम्हारा कजन तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ ना इसे। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है। मैं कुछ रोज के लिए हानिया को अपने साथ लेके जा सकता हूँ? हानिया से पूछ लें, अगर वो कहती है तो क्यों नहीं। बोलो हानिया। नहीं अब्बू, अभी मैं नहीं आ सकती।
क्यों हानिया? तुम्हारे ताया, रूहान, मैं, हम सब लेने आए हैं तुम्हें बेटा। चलो। हानिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर? हानिया को मुझसे किस बात का डर? एक ना हानिया, इसीलिए लोग सही कहते हैं कि मियाँ बीवी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अब देखो, हमारे छोटे से झगड़े ने कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी तुम्हारे घर वालों के बीच में। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। असल में हम दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी क्योंकि ये काम से बहुत देर से वापस आ रहे थे, और जो काम की बात है वो उन्होंने आपको बता ही दी है। पता नहीं मायरा ने ऐसा क्या देखा, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन काजिम साहब ने तो। इंस्पेक्टर काजिम तो वैसे भी चोरों से मिला हुआ है, पुलिस का और काम ही क्या है। वैसे भी उसकी सस्पेंशन बहुत करीब है, कुछ दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। तो हानिया, तुम वाकई नहीं जाना चाहती हमारे साथ? जी ताया, इन हालात में मैं घर कैसे छोड़ के आ जाऊं? बल्कि आप अबू को भी समझाएं कि वो ज्यादा परेशान ना हो। जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे मिलने। सही कह रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हालात कुछ बेहतर हो जाए तो मैं हानिया को खुद लेके आपके घर आऊंगा। देखो हानिया, तुम जानती हो वो तुम्हारा घर है, इसलिए तुम जब चाहो वहां आ सकती हो बेटा। इजाजत लें भाईजान, चलें? हाँ, अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अच्छा जी। ओके यंग मैन, अच्छा लगा। सेट किया। अच्छा बेटा, ख्याल रखना। टेक केयर। बताएं हानिया कैसी है? आप ही नहीं आई साथ? सब ठीक तो है ना वहाँ? उसने आने से इनकार कर दिया। आखिर उसने कहा क्या? यही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको यकीन आ गया? यही तो आप चाहते थे कि वो अपने मुंह से कहे कि सब ठीक है। अब तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। अब वो आपको तसल्ली हुई है? बताएं ना, तसल्ली हुई है आपको? तुम चुप करो, खामा-खा की फजूल उल्टी सीधी बातें दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है कि वो झूठ बोल रही है। एहसन, खुदा का वास्ता है, अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हानिया का ससुराल बहुत अच्छा है, वरना कोई अपने घर में ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। उसे यहाँ लाने की जिद छोड़ दे, अपनी बेटी का घर बसने दे। पानी देना मुझे। मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। बोल, कौन कौन है तेरे साथ? बोल। मुझे नहीं पता, खुदा के लिए मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? पता चलेगा अभी तुझे। बोल 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 बोल, कौन कौन है तेरे साथ? ऐसे नहीं मानेगा ये। बोल बोल। मुझे नहीं पता।
भी मुझे नहीं पता। क्या समझ? पुलिस से पैसे लेके हमारी मुखबरी करेगा, तो पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा मैं। हमारा नमक खा के हमसे नमक खाएगी। ले जाओ इसे। आनिया, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? वो मर जाता, वो माफी मांग रहा। क्यों गद्दार है? जो है हमारे साथ रहते हुए हमसे गद्दारी करता है, उसका अंजाम यही होता है। शुक्र है तुम कहीं नहीं, सीख जाओगे। आनिया, रोहान बेटा सोए नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? परेशान हो? क्या हो गया है? मैं हानिया के बारे में सोच रहा था। हानिया के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे डैड ने तो कहा कि सब कुछ ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम लोग वक्त जाया कर रहे हो। नहीं मॉम, जरूर कोई ना कोई मसला है। बहुत सहमी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। बेटा ये तो मिडिल क्लास फैमिलीज में ना हर रोज के सिलसिले होते हैं। तुम दूर रहो, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? एक लड़की पे तशद्दुद किया जा रहा है, वो भी हमारी फैमिली की लड़की पे, और हम जब लड़की खुद ही कुछ नहीं करना चाह रही तो तुम क्या कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। उसकी ज़बान कुछ कह रही थी मगर उसकी आंखें कुछ और। उसका बहुत मासूम चेहरा है माँ, बहुत ही मासूम चेहरा। बेटा ये जो लड़कियां मासूम चेहरे लेके फिरती है ना, वो सबसे ज्यादा तेज होती है। तुम्हें इन चीजों की अंदाजा नहीं है, तुम अभी बहुत मासूम हो। प्लीज ट्रस्ट मी, तुम हानिया की फिक्र छोड़ दो, सो जाओ। तो तुम टेंशन लेते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो आओ, तुम्हें अच्छी सी शॉपिंग करो। इस दुकान में जाओ, जो पसंद आता है उठा लो। लेकिन मुझे कुछ नहीं खरीदना। इतनी अच्छी बीवी बन के रही मेरी, इनाम तो बनता है ना तुम्हारा। जाओ। सुनो, इसी दुकान पे रहना, मैं आता हूँ। हाँ हेलो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती? सॉरी, हमारा फ़ोन वर्किंग कनेक्शन में नहीं है। अच्छा, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ प्लीज़? आई एम सॉरी, मेरा तो खुद क्रेडिट खत्म है। आनिया, आनिया, हाय, कैसी हो? रोहान, मुझे अबू जान से बात करनी है। फोन है तुम्हारे पास प्लीज? क्या हुआ मगर? वो हाँ,
कुछ नहीं क्या बात हुई? हानिया, रोहाना, तुम यहाँ हानिया के साथ